नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे कल वृक्ष काउंट हमारे दूसरे मौलिक अधिकार, चिकित्सा के मौलिक अधिकार की कैसे पूर्ति करेगा। इसमें एक चीज तो ये समझना पड़ेगी कि ये जो मौलिक अधिकार है, इसके लिए धन की व्यवस्था कल वृक्ष काउंट से हो रही है और जो बैकबोन है, जिसमें चिकित्सा व्यवस्था, हर तरीके की मेडिसिन का प्रोडक्शन, हर तरीके का, हर पैथी का के चिकित्सकों का समूह, ये सब राष्ट्रीय संपदा के निर्माण से और रोजगार के मौलिक अधिकार से, जिनमें पोटेंशियल है, उनको शिक्षा, उनको हुनर और स्किल सेट, टूल्स, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट दिया जाकर चिकित्सा के क्षेत्र में वो एक बैकबोन का काम करेंगे। लिहाजा ये कैसे काम करेगा, कैसे चिकित्सा का मौलिक अधिकार ऑपरेट करेगा, यहां मैं ये समझाना चाहता हूं कि जैसे मैंने अपराध मुक्त भारत मिशन में ये समझाया था कि एक बटन दबाने से एक ट्रेंड वॉलंटियर पहुंचेगा, बिल्कुल उसी तरह से चिकित्सा के मौलिक अधिकार के लिए आप ऐप में एक बटन दबाएंगे तो एक वेल ट्रेंड वॉलंटियर पहुंचेगा और वो आपका ब्लड सैंपल से लेके जो भी कार्रवाई करना है उसकी तैयारी के साथ पहुंचेगा, वो कार्रवाई पूर्ण करेगा, सैंपल संबंधित टेस्ट लेबोरेटरीज को पहुंचाएगा और वहां से रिपोर्ट्स उस वॉलंटियर के पास और जो रोगी है, जो पेशेंट है, उसके पास पहुंच जाएगी। ये रिपोर्ट्स सीधे सभी पैथियों के एक्सपर्ट्स के पास पहुंचेंगी और बैकग्राउंड में सभी पैथी के एक्सपर्ट्स आपस में चर्चा करके और फिर ये तय करेंगे कि कौन सी पैथी प्राइमरी रोल करेगी, कौन सी पैथी सेकेंडरी रोल करेगी, कौन सी पैथी टर्सरी रोल करेगी। और जब ये निर्णय हो जाएगा तो फिर वो वॉलंटियर अपने ऐप से पेशेंट्स और डॉक्टर्स की टीम को मुखातिब करेगा। डॉक्टर की टीम जो रिपोर्ट्स उसके पास है उसके आधार पर पेशेंट्स को ब्रीफ करेंगे, कौन सी पैथी किस कारण से प्राइमरी रोल करेगी, कौन सी पैथी सेकेंडरी और टर्सरी रोल करेगी, ये समझाकर संबंधित उपचार उसी वेल ट्रेन्ड वॉलंटियर के माध्यम से रोगी तक पहुंच जाएगा। अब मानते हैं कि वो रोगी का इलाज में उसे अस्पताल की आवश्यकता है, उसे ऑपरेशन की आवश्यकता है, उसे आईसीयू में एडमिशन की जरूरत है, तो वैसी स्थिति में तत्काल एम्बुलेंस, नियरेस्ट एम्बुलेंस उसके पास पहुंच जाएगी और उसके जीपीएस से उसकी लाइव लोकेशन अस्पताल को कम्युनिकेट होगी। अभी पेशेंट अस्पताल पहुंचा भी नहीं है, लेकिन अस्पताल में टीम चाहे स्ट्रेचर हो या व्हील चेयर हो उसके साथ तैयार होगी। आवश्यक पेपर फॉर्मेलिटी एडवांस में कंप्लीट हो चुकी होंगी, लिहाजा किसी को कोई पेपर फॉर्मेलिटी नहीं करना है और किसी को कोई पेमेंट भी नहीं करना है, क्योंकि ये सुविधा उस हर व्यक्ति को मिलेगी जो भारत का नागरिक है,
चाहे उसके या उसके पिताजी के खीसे में एक पैसा ना हो, वो पैसा कल्पवृक्ष अकाउंट से अपने आप उसके अर्निंग अकाउंट में पहुंचेगा और अर्निंग अकाउंट से भुगतान हो जाएगा। और जब रोजगार गारंटी के तहत आपके पोटेंशियल का रोजगार आपको देते हुए आपकी आय होगी, आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा, तो जैसे बिना पूछे अर्निंग अकाउंट ने आपको पैसा दिया, वैसे ही बिना पूछे आपके अर्निंग अकाउंट से कल्पवृक्ष अकाउंट को पैसा वापस हो जाएगा। जो बैकग्राउंड में राष्ट्रीय संपदाएं निर्मित हो रही हैं, औषधालय निर्मित हो रहे हैं, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज निर्मित हो रही हैं, वॉलंटियर्स की टीम तैयार हो रही है, इन सब को जो है राष्ट्रीय संपदा निर्माण के लिए सैकड़ों एकड़ों में फैले हुए ये संस्थान होंगे, सभी पैथियों के डॉक्टर्स होंगे, सभी पैथियों की रिसर्च होगी और सभी पैथियों की मेडिसिन बनाने का, मेडिसिनल प्लांट्स को उगाने का और उन्हें मेडिसिन में कन्वर्ट करने का और लगातार रिसर्च करके चीजों को और परिष्कृत करने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इसमें भारत सरकार की के खीसे से एक पैसा नहीं लगेगा। जो है किसी व्यक्ति के पास अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो कल्पवृक्ष अकाउंट से पैसा आ जाएगा और आपको रोजगार गारंटी के तहत आपके पोटेंशियल का रोजगार मुहैया कराते हुए आपकी आय और समृद्धि सुनिश्चित करते हुए ये पैसा कल्पवृक्ष अकाउंट में वापस चला जाएगा। इस प्रकार कल्पवृक्ष अकाउंट में आपको चिकित्सा का मौलिक अधिकार देने के लिए स्थायी धन की आवश्यकता नहीं है और अस्थायी धन 3 तरीके से बैकएंड पर इंटीग्रेटेड होगा। तो भारत सरकार का जो खजाना है वो कल्पवृक्ष अकाउंट से इंटीग्रेटेड होगा, लियन से होगा। सभी बैंक के पास जो पैसा है वो भी कल्पवृक्ष अकाउंट से लियन में होगा, लिंक होगा और जो राष्ट्रीय संपदा के लिए जो धन का निर्माण हो रहा है, धन का अप्रूवल हो रहा है और भारत विकास निधि निर्मित हो रही है, वो भी कल्पवृक्ष अकाउंट से बैक एंड पर इंटीग्रेटेड होगी। लिहाजा अस्थायी धन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति बड़ी आसानी से हो सकेगी और जब जो है संबंधित व्यक्ति जिसे चिकित्सा का मौलिक अधिकार मिल रहा है और उस व्यक्ति को भी मिल रहा है जिसके खीसे में पैसे नहीं है, जब वो कमाएगा तो अपने आप पट जाएगा। मुझे विश्वास है जो ये कल्पवृक्ष अकाउंट कैसे जो है उन लोगों को भी चिकित्सा का मौलिक अधिकार दे सकेगा जिनके खीसे में पैसे नहीं है। कल मैं कल्पवृक्ष अकाउंट से शिक्षा का मौलिक अधिकार कैसे होगा यह समझाऊंगा। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे राजनेता आपको अच्छा भारत नहीं देंगे, ये अच्छा भारत आपको संकल्प मात्र से मिल सकता है। इसके लिए आपको 4 सरल उपाय करना है जिसे मैं एक बार फिर से दोहराता हूं। आपको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब करना है। ये मेरी ही चैनल है, मैथिली शरण गुप्त फॉर्मर डीजीपी प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत की चैनल है जिसमें 8000 से भी अधिक वीडियोज हैं जो यह बता रहे हैं कि कैसे 21 महालक्ष्य, 5 मौलिक अधिकार, टैक्स मुक्त भारत, कर्ज मुक्त भारत, 5 मौलिक अधिकारों के साथ आपको कैसे मिलेगा। आपको संकल्प लेना है कि प्रतिदिन एक वीडियो आप जरूर देखेंगे और यदि कोई वीडियो आपकी आत्मा को टच करता है तो उसे शेयर करेंगे। दूसरे उपाय के तहत क्राइम फ्री भारत मिशन के प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथिली शरण गुप्ता के ही फॉर्मर डीजीपी प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत का ही ऐप को डाउनलोड करने की व्यवस्था है।
बहुत सारे लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंचना नहीं आता है, तो उनकी सुविधा के लिए एक बार मैं फिर से दोहराता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स सामने दिखाई नहीं देता है। हर वीडियो के नीचे एक हेडिंग दिखती है और उसके नीचे पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा होता है। तो आपको MORE मोर पर क्लिक करना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पार्सली खुल जाएगा और उस पार्सली खुले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सबसे नीचे पतले अक्षरों में MORE लिखा हुआ है, उसे क्लिक करिए और पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। आपको पूरा मैसेज पढ़ने को मिलेगा और नीले अक्षर में मैथिली शरण गुप्ता फॉर्मर DGP एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत के ऐप की लिंक है। आप जब उसे क्लिक करेंगे तो वो लिंक खुल जाएगी और आपसे पूछेगी कि मैथिली शरण गुप्ता IPS फॉर्मर DGP एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत इज इनवाइटिंग यू टू डाउनलोड ऐप। आपसे अनुरोध है उसे आप डाउनलोड करें। इसके साथ ही दूसरा उपाय भी पूरा हो जाता है। तीसरे उपाय के तहत जो ऐप अभी आपने डाउनलोड किया है उसको खोलना है। उसके सबसे नीचे दाहिनी तरफ एक टैब है जिसमें आपका फोटो दिखेगा, उसमें प्रोफाइल लिखा है। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल खुल जाएगी और सबसे पहले उसमें ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड दिखाई देगा जिसमें लोगो है, क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य की संख्या है और उसके नीचे 3 लिंक हैं जिसमें ऊपर की लिंक व्हाट्सएप पर शेयर करने की है। लिहाजा आप व्हाट्सएप से जिससे भी जुड़े हुए हैं उन सबसे शेयर कर लीजिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनके को यह लिंक आवश्यक रूप से भेजना है और ये लिंक भेजते ही आपके क्राइम फ्री भारत मिशन की तीसरे उपाय की पूर्ति हो जाती है। चौथे उपाय के तहत उपाय 3 में जिसको भी आपने अपनी लिंक भेजी है उन्हें या तो आप एक जगह पे आमंत्रित कर लीजिए चाय पर, या यदि ये संभव नहीं है तो दूरभाष पर या वीडियो कॉन्फ्रेंस पे उनसे चर्चा करिए और यदि संभव हो तो एक वीडियो जो आपके आत्मा के नजदीक है उसे साथ में बैठकर सुनिए और क्राइम फ्री भारत मिशन के अच्छे भारत के संकल्प को लीजिए। और यही प्रक्रिया यदि आप 10 लोगों को जोड़ के और संकल्पित करने की प्रक्रिया 9 दिन में अपनाएंगे तो आप 100 करोड़ होंगे। आज क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से 16,000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। यदि वो केवल एक व्यक्ति को जोड़ने का संकल्प लेंगे तो हम 24 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। ये 100 करोड़ की यात्रा अच्छे ढंग से और शीघ्र पूरा करने के लिए एक चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त का प्रयास किया गया है। तो सामाजिक संगठन के लोग, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग, धार्मिक संस्थानों के लोग, कथावाचक, भागवत वाचक, किसान, व्यापारी और सभी जो है इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सभी लोग जिनमें अच्छे भारत का संकल्प लेकर जन जन तक पहुंचाने की इच्छा है उन्हें चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त का संकल्प लेना है और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 543 की मेरिट लिस्ट में आना है। यदि ये राजनेता विवश होकर हमें अच्छा भारत नहीं देते हैं तब क्राइम फ्री भारत मिशन की एक राजनीतिक पार्टी जो अन्य कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करेगी, केवल चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्तों को टिकट देने के लिए बनी है, वह जो है ऐसे महानुभाव जिन्होंने अधिक से अधिक लोगों को 543 की मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाया है उन्हें सांसद का टिकट दे दिया जाएगा। और ये जो 100 करोड़ लोग हैं जो ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो प्रतिदिन संकल्प लेंगे और शपथ के साथ अपने चंद्रगुप्तों को विजयी बनाएंगे और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन EVM मशीन पर जाकर बटन दबाएंगे तो सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे और हमें अच्छा भारत मिलने से कोई नहीं रोक सकेगा। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि आप अच्छे भारत का संकल्प लें, अपने आसपास उन ओजस्वी, मेधावी लोगों को और संस्थाओं को चिन्हित करें, उन्हें एक स्थान पर एकत्रित करें
जब आप आमंत्रित करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश यानी मैं स्वयं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा और उन्हें संकल्पित करके उनके प्रभाव क्षेत्र में उन्हें भेजकर अन्य लोगों को संकल्पित करने की ये मुहिम जो है ये व्यापक स्तर पर जो है चालू कर दी जाएगी। मुझे विश्वास है कि अब समय आ गया है कि भारतवासियों को टैक्स मुक्त भारत मिले, कर्ज मुक्त भारत मिले, 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत मिले, जिसमें बटन दबाने मात्र से एक ट्रेंड वॉलंटियर आपकी एफआईआर करने पहुंच जाए, जहां पर झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठे बयान काटना, झूठी विवेचना करना और कोर्ट में झूठी वकालत या बहस करना ये जघन्य अपराध होंगे। इन्हें करने वाले के विरुद्ध साक्ष्य जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैप्चर किए जाकर इन्हें जेल में सड़ने के लिए विवश किया जाएगा। 15 दिन में 21 टेक्नोलॉजी के माध्यम से अकाट साक्ष्यों का संग्रहण संभव होगा और 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय मिलेगा। आम आदमी को 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे: रोजगार का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार और समृद्धि व खुशहाली का मौलिक अधिकार। यह एक कॉस्मिक व्यवस्था है। अब समय आ गया है महापरिवर्तन का। सभी अच्छी आत्माएं जो स्वयं के लिए और अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहती हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह जो है आगे आए और अच्छे भारत का संकल्प लें। यदि आप अपने प्रभाव क्षेत्र में जाने की इच्छा रखते हैं तो चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त का संकल्प लें और सत्ता का ताज भी अपने ऊपर धारण करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।